अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर एजाज एंड यू आर वाचिंग टेक जायंट्स। आज जिस डिवाइस की हम बात करने जा रहे हैं वो Xiaomi की Poco X3 Pro जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है एंड इट्स एन अमेजिंग डिवाइस। अभी तक जितना मैंने टेस्ट किया है मुझे वो डिवाइस बहुत पसंद आई है। पाकिस्तान में ये डिवाइस जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हुई है और जो उसके फीचर्स हैं उस लिहाज से इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव टू सी कि Xiaomi इस प्राइस रेंज के अंदर इस तरह की चीज़ें दे रहा है जो कि अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स को ठीक ठाक टक्कर है। ये दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुई है। एक 128 GB रोम के साथ 6 GB रैम एंड एक 8 GB रैम के साथ 256 GB रोम के साथ। सो लेट्स गेट अनबॉक्सिंग। अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बॉक्स कंटेंट के अंदर आपको सबसे पहले Poco X3 Pro ऑब्वियसली मोबाइल देखने को मिलेगा। फास्ट चार्जिंग ब्रिक देखने को मिलेगी जो कि 33 वॉट की है, फास्ट चार्जिंग के अंदर काफ़ी हेल्प करती है। टाइप सी केबल है ऑब्वियसली फॉर फास्ट चार्जिंग एंड आपको यूज़र मैनुअल्स मिल जाएंगे। कुछ पोको के स्टिकर्स हैं जो उन्होंने अपने स्लोगन और वैसे वो दिए हुए, और उसके अलावा आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के ऊपर आएँ तो डिस्प्ले इज़ समथिंग आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद। 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले दिया गया है। डॉट डिस्प्ले मतलब इन स्क्रीन कैमरा है। इट्स अमेजिंग। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है एंड इवन मोर इम्प्रेसिव जो कि गेमर्स को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वो ये है कि 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट है। सो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताता चलूँ, 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रेट होने का मतलब ये है कि एक स्क्रीन 1 सेकंड में 120 टाइम्स रिफ़्रेश करेगी। सो जब आप FPS गेमिंग कर रहे होते हैं या जो गेमर्स जैसे PUBG हैं या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है जो इस तरह की गेम्स खेल रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास ज़्यादा फ्रेम रेंडर्स हो सकते हैं अगर गेम सपोर्टेड है डिवाइस के साथ। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ज़्यादा फ्रेम्स रेंडर होते हैं एंड हेंस यू गेट एन एज ओवर योर ओपोनेंट। इसमें मैं एक बात बताता चलूँ कि ये डायनामिक स्विचिंग है, यानी कि आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली थ्रू इट्स AI डिफ़ाइन करेगी कि आपको 50 हर्ट्ज़, जहाँ पे आपको 50 हर्ट्ज़ चाहिए होगा वहाँ पे आपका 50 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट हो जाएगा डिवाइस के डिस्प्ले का, 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा एंड 120 हो जाएगा गिवन द कंडीशन योर डिवाइस इज़ गोइंग थ्रू। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बैटरी ऑप्टिमाइज़ रहेगी, आपका कम से कम बैटरी का कंजम्पशन जो है बैटरी की वो कम से कम होगी और आपकी बैटरी सेफ रहेगी ताकि आप अपने एंटरटेनमेंट को प्रोलॉन्ग कर सकें और ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर सकें। 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट होने का मतलब ये है कि डिवाइस 240 टाइम्स अपने आप को रिफ़्रेश करेगी और चेक करेगी कि कहीं टच रजिस्टर तो नहीं किया जा रहा। इसका अगर आप कंपैरिजन करें अगर आईफोन से या बाकी फ़ोन से तो यूजुअली 120 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट दिया जाता है, बट इस डिवाइस के अंदर इट्स रियली अमेजिंग कि 240 हर्ट्ज़ का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिल रहा है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 860 आपको इस प्राइस रेंज के अंदर मिलता है विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिव एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस प्रोसेसर। इट्स एन ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2.90 तक का वो बूस्ट क्लॉक कर सकता है और एड्रीनो 640 जो है GPU आपको मिलता है जो कि इट्स क्वाइट गुड। और अभी तक जितनी हमने टेस्टिंग की है इसके ऊपर कुछ गेम्स की वो बहुत अच्छी गई हैं, मतलब लैग और ये वाले इश्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल भी मुझे फेस नहीं हुए इसको टेस्ट करते हुए एंड आई हैड क्वाइट अ गुड टाइम टेस्टिंग दिस डिवाइस। बैटरी 5000 mAh की, 5160 mAh टू बी प्रिसाइज आपको बैटरी मिलती है जिसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। 33 वॉट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 33 वॉट की चार्जिंग ब्रिक आपको दी जाती है, टाइप सी चार्जिंग केबल है और आप जो है इसको बहुत जल्दी चार्ज करके और अपना गेमिंग सेशंस या जो भी आप इसको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं फिर बताता चलूँ, दिस इज़ अ गेमर सेंट्रिक डिवाइस और ये गेमर्स के लिए ही बनाई गई है या एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बनाई गई है और इट डज़ डू जस्टिस टू व्हाट इट हैज़ बीन मेड टू डू। बट खाली इस डिवाइस के अंदर सिर्फ गेमिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। इसका डिवाइस का कैमरा की अगर बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है विद अ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ 119 डिग्रीज।
which is good, which is quite ultra wide, and 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। नाइट मोड देता है, डुअल वीडियो की ऑप्शन आपको देता है, वीडियो एंड फोटोग्राफी फीचर्स आर क्वाइट गुड। अगर बैक कैमरा के फीचर्स की बात की जाए तो यू कैन रिकॉर्ड 4K वीडियो विद दिस कैमरा विद ऑन 30 FPS, 1080p on 60 and 30 FPS and 720p on 30 FPS। फ्रंट कैमरा की तरफ अगर आते हैं तो इन डिस्प्ले कैमरा है और 20 मेगापिक्सल का ये कैमरा है। इट्स वेरी गुड। इट्स एक्चुअली हमने कुछ सैम्पल लिए हैं, एक दो ही लिए हैं, बट मुलाहिज़ा फरमाएं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हम सारी टोटली तारीफ़ें नहीं करते, क्योंकि वी आर नॉट स्पॉन्सर्ड और हमें जो चीज़ जैसी लगेगी हम वैसे ही बताएंगे। अगर आपको ये लगता है कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन में गलती है या कोई इन्फॉर्मेशन आप हमें ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं तो डू गिव अस, do leave a comment or contact us on our Instagram or Facebook, and we will be willing to hear what you have to say for us, and your criticism is much appreciated। फ्रंट कैमरा के अंदर मुझे काफ़ी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिली, बट अगर मैं बैक कैमरा के मैक्रो सेंसर की बात करूं तो मुझे ये फील हुआ कि वो जिस तरह हम कार्टूनिस्टिक फीचर्स अप्लाई करते हैं कुछ फ़िल्टर्स लगा के, या जिस तरह एनिमेटेड वो एक लुक आती है, वो देखने को मिली मुझे उसके अंदर। बट अगर बात की जाए वैसे एक रॉ आउटपुट की, तो आई थिंक कि Xiaomi अपना ये सॉफ्टवेयर और बेहतर कर सकता है, उसको और ऑप्टिमाइज़ करवा सकता है। बट डेफिनेटली द डिवाइस हैज़ गॉटन अ गुड पोटेंशियल फॉर अ फोटोग्राफी और अ वीडियोग्राफी फ़ोन, एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दैट एज वेल। नेटवर्क की अगर बात करें तो इट्स अ 4G, इट्स अ Wi-Fi 5 एंड अ Bluetooth 5.0, एक्सपैंडेबल स्टोरेज अप टू 1 TB एंड सिम 1, और साथ में एक आपको हाइब्रिड जैक मिलता है जिसके अंदर या तो आप सिम यूज़ कर सकते हैं या आप अपना माइक्रो SD स्लॉट यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो के अंदर you get a high res audio certification which is very good, the sound is amazing। आपने हेडफोन्स नहीं पहने हुए, आप वैसे गेम कर रहे हो, आप वैसे कुछ देख रहे हो, you would actually enjoy the speakers। वो फटी हुई आवाज़ आना या स्पीकर्स को ऐसे फील होना जिस तरह स्पीकर्स को लकवा हो गया, वो वाला कोई आपको इस तरह की फीलिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक अच्छी क्वालिटी का। एंड सबसे मज़े की बात ये है, it got type C, and when I heard that it has a type C charging port I thought oh shit, एक और ऐसा फ़ोन आ गया जिसके अंदर 3.5mm नहीं है। एंड मी बीइंग अ पर्सनल यूज़र ऑफ अ 3.5mm जैक, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी जज करती है, लेकिन इसके अंदर 3.5mm का जैक भी दिया गया है along with a type C charging port, so it's a plus point। plus it has dual speakers, तो आवाज़ आपको और आवाज़ की क्वालिटी और इंटरटेनमेंट का जो मज़ा है वो आपको ज़रूर रहेगा। तो ऑडियो की बात की जाए तो ऑडियो ओवरऑल आई वुड गिव इट अ प्लस पॉइंट। इट कम्स विद IP53 स्प्लैश प्रोटेक्शन, और IP53 का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल हद तक आप इसको इट कैन बियर विटनेस एंड डस्ट, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको स्विमिंग के लिए चले जाएं और स्विमिंग पूल में इसके साथ छलांगे मारते रहें या स्विमिंग पूल के अंदर इसके साथ टिकटॉक की वीडियोस बनाते रहें, वो प्लीज़ मत कीजिएगा। इट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। सेंसर्स की बात की जाए तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एम्बिएंट लाइट सेंसर इसका टॉप के ऊपर दिया गया है, और एक्सेलरोमीटर, गायरोस्कोप इसका बहुत अच्छा है। PUBG के अंदर मैंने यूज़ किया है, इट्स रियली रिस्पॉन्सिव, इट्स रियली गुड, और किसी किस्म का गायरो के अंदर लैग फील नहीं हुआ, ना तो गेम में लैग फील हुआ ना जायरो में लैग फील हुआ। एंड इट वाज रियली अमेजिंग टू सी कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर इस तरह की डिवाइस मिल रही है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एज दे रही है और आपको काफ़ी ज़्यादा इनेबल कर रही है कि अगर इवन कि आपने अगर कॉम्पिटिटिव भी खेलना है तो आपको एक डिवाइस इस हद तक अलाउ करती है कि आप महंगे फ़ोन्स लाइक जो लोग iPhone 12 लेते हैं या 12 Pro Max लेते हैं, Asus ROG लेते हैं, these are although they are very high quality phones, बट अगर आप एक बिगनर हो या अगर आप एक स्टार्टर हो, अगर आप एक बजट गेमर हो, तो आई थिंक कि ये एक वो वाला प्राइस पॉइंट है जहाँ पे आप इसको अफोर्ड भी कर सकते हो और आप उस गेम को एंजॉय भी कर सकते हो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। फ़ोन का हीटिंग अप का थोड़ा सा इशू फेस हुआ, बट इट्स नॉट लाइक कि आप उस फ़ोन को छोड़ दो या आप इस पॉइंट पे आकर घबरा जाओ कि यार ये तो फ़ोन फटने लगा है या कुछ होने लगा है। इतना हीट अप नहीं होता, बट फ़ोन वार्म हाथ में फील होता है। बट वो भी तब मुझे ज़्यादा फील हुआ जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था और उसके बाद गेमिंग भी कर रहा था, लेकिन फ्रेम ड्रॉप्स
या फिर गेम का लैग या कुछ भी इस तरह का मुझे फ़ील नहीं हुआ। मतलब अगर मैं कहीं पे भी मरा तो वो मेरी अपनी न्यूबनेस थी, मेरी अपनी गलतियाँ थी जिसकी वज़ह से मैं मार रहा था या मैं हार रहा था। अदर देन दैट आई वुडेंट ब्लेम माय फ़ोन फॉर इट। दिस डिवाइस इज़ अवेलेबल ऑन techgiants.pk। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आपको ब्रांड न्यू 1 ईयर वारंटी के साथ टोटली ओरिजिनल पैकिंग के अंदर, कोई रीपैकिंग का मसला नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है। वी आर प्रोवाइडिंग यू विद दिस डिवाइस। आप इसकी प्राइस और सारा कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर ढूंढ सकते हैं, आपको उसके अंदर लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इट्स PTA अप्रूव्ड एंड 1 ईयर की ऑफिशियल वारंटी के साथ है। आप कहीं पे भी Xiaomi के किसी भी सेंटर के ऊपर जाके वो वारंटी क्लेम कर सकते हैं। और यही वजह है कि अगर टेक जाइंट से आप बाई करते हैं तो आपको एक ऑथेंटिक, एक ओरिजिनल चीज़ मिलेगी जो कि आपको किसी भी किस्म का आगे इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। सो do buy it from Tech Giants, like the video, subscribe to our channel, and let us know what else do you want to be reviewed. So our review of this device comes to an end, and with that said, this is Umar Ajaz. You are watching Tech Giants, and see you in the next video.